श्री राधे राधे। दोष न देखकर गुण देखिए। तमाम दोषों से बचकर, तमाम अवगुणों को हटाकर सद्गुण संपन्न हूँ और भगवान के दैवी गुणों को अपना लें। यह भगवान को प्राप्त करने का एक अनन्यतम साधन है। ऐसा करने के अनेक उपाय हैं। उनमें एक यह है कि हम निरंतर सद्गुणों का चिंतन करें। अपने अवगुणों को दूर करने के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला, हम अवगुणों से डरते और उनसे लड़ते रहें, और दूसरा, हम लगातार बड़ी सावधानी तथा उत्साह के साथ सद्गुणों को पुष्ट करते रहें। इनमें मनोवैज्ञानिक सुंदर तरीका यह है कि हम सद्गुणों का निरंतर चिंतन करें और उनको परिपुष्ट करें, दूसरों के भी और अपने भी। इसमें और भी बहुत से लाभ हैं। घर में, भाई बहन में, हिस्सेदारों में, घर के संबंधियों में, परिवार के लोगों में, पड़ोसियों में मतभेद तथा झगड़ा हो तो क्या करें? यह बहुत समझने तथा विचार करने की बात है। उनके दोषों, अवगुणों को याद कर, उन्हें बताकर और उनकी आलोचना करके एक दूसरे से लड़ते रहें, परस्पर दुख पहुंचाते तथा दुखी होते रहें। क्या यह ठीक है? या उनके सद्गुण देखकर उनकी सराहना करें, उनको पुष्ट करें, यह ठीक है? किसी के भी दोष को देखकर, उसे बताकर या उसकी कटु आलोचना करके आप उसे ठीक नहीं कर सकते। इससे वह और भी चिढ़ जाएगा तथा यदि उसमें बुराई है तो वह उसे अपनी चीज़ मानकर दृढ़ता से पल्ले बांध लेगा और आपको अपना शत्रु मानने लगेगा। पर यदि आपने उससे यथार्थ प्रेम किया, उसके गुणों की तारीफ की, झूठ मूठ नहीं, खुशामद के लिए भी नहीं और किसी बुरी नीयत से नहीं, सचमुच आपने उसके गुणों को देखा और उसकी प्रशंसा की, तो उसके मन में आपके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। वह क्रमशः आपका मित्र बन जाएगा। झगड़े, कलह शांत हो जाएंगे और आपस में सहज ही संतोषजनक समझौता हो जाएगा। यह दूसरे के लिए ही नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। निरंतर अपने को दीनहीन, साधनहीन और अकर्मण्य मानते रहेंगे तो जीवन उल्लासहीन, साहसहीन और विषादमय हो जाएगा। सर्वत्र निराशा छा जाएगी। परंतु यदि आपने भगवान के शुद्ध बल पर अपने में साहस, धैर्य, सद्गुण और कर्मण्यता का अनुभव किया तो चित्त में उल्लास होगा और जीवन में आशा का संचार होता रहेगा। सफलता आपका चरण चूमने के लिए लालायित रहेगी। एक ईसाई विश्वासी भक्त ने बहुत ही सुंदर कहा है प्रत्येक अभाव दशा में मेरा पूर्ण सहारा ईश्वर, है मेरी प्रत्येक भूख में भोजन देता प्यारा ईश्वर, चलता मेरे साथ निरंतर मार्गदर्शक मेरा बनकर, रहता मेरे संग सदा वह, दिन भर प्रतिपल मेरा ईश्वर। मैं अब प्रज्ञावान हो गया, छाई जीवन में सच्चाई, धीरज दया प्रेम की मुझ में ललित त्रिवेणी है लहराई। सब कुछ हूँ मैं, सब कुछ कर सकता, बन सकता हूँ मैं निश्चय, क्योंकि बस रहा मेरे अंदर सत्य रूप वह ईश कृपा में। रोग न मुझको छू सकता है, मेरा स्वास्थ्य वही ईश्वर है, मेरे लिए सतत तत्पर वह, अमित अचूक शक्ति का घर है। ईश्वर ही मेरा सब कुछ है, नहीं जानता मैं कोई डर, क्योंकि यहाँ पर सुविराजित है पावन प्रेम सत्य परमेश्वर। कितना सुंदर भाव है, कितने दृढ़ विश्वासपूर्ण वाक्य हैं। बस यूँ अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़कर अपने को सद्गुणों से संपन्न बना लेना चाहिए। इस प्रकार की मंगल भावनाओं से, इस प्रकार ईश्वर की मंगलमयता के विश्वास से आप में शक्ति आएगी, साहस आएगा, सत्य आएगा, प्रेम आएगा, दया आएगी, सहिष्णुता आएगी और ईश्वर विश्वास तथा ज्ञान की वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि आप उल्टी ऐसी विपरीत भावना करेंगे कि मैं दीन हूँ, असहाय हूँ, अशक्त हूँ, निराश हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे लिए आशा की कोई चीज़ नहीं,
मेरा कोई नहीं है, मैं मंदभागी हूँ और मैं बीमारियों से तथा विपत्तियों से घिर गया हूँ, तो सचमुच आप ऐसे ही बन जाएंगे। ज्यों-ज्यों आपका मन ऐसी भावना करेगा, त्यों-त्यों ही आपको वही चीज़ें मिलती जाएंगी। आप शक्ति का स्मरण करेंगे तो शक्तिशाली होंगे और दुर्बलता का स्मरण करेंगे तो दुर्बल बनेंगे। मनोभावना का कैसा परिणाम होता है, इसे एक दृष्टांत से समझिए। एक यूरोपियन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक रोगी को देखने गया। देखने पर पता चला कि उन्हें कोई रोग नहीं। मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, एक आदमी भेज दीजिएगा, मैं घर से रिपोर्ट लिख कर दे दूंगा। वास्तव में उनको कुछ था भी नहीं, कुछ वहम सा था बस। मैं अपने घर लौटा और मैंने रिपोर्ट लिखकर भेज दी। कुछ ही देर बाद उनके यहाँ से घबराया हुआ एक आदमी आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, रोगी की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं गया, देखा, सचमुच उनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक हो रही थी। उनकी आकृति अवसन्न थी, शरीर से पसीना छूट रहा था, हृदय बैठा जा रहा था। रोगी ने निराशापूर्ण बहुत धीमी आवाज़ से बताया, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों आपकी रिपोर्ट पढ़ते ही मेरा हृदय बैठने लगा। मैंने कहा, ज़रा रिपोर्ट तो देखूं। मुझे रिपोर्ट दी गई। उसमें लिखा था, अब आपके बचने की कोई आशा नहीं है, आपको जो करना है तुरंत कर लेना चाहिए। इसी रिपोर्ट के पढ़ने से उन पर इतना भयानक परिणाम हुआ था कि मैं अपनी भूल समझ गया। मैंने उनसे कहा, आपको कुछ है नहीं, यह रिपोर्ट आपकी नहीं है, यह तो एक दूसरे सज्जन की है जो मरणासन्न है। मैंने इसे लिखकर टेबल पर रखा था, भूल से वह आपके पास आ गई। आप चिंता न करें, मैं अभी आपकी रिपोर्ट मंगा रहा हूँ। रोगी के चेहरे को मैंने तुरंत बदलते देखा। उसी क्षण उसके शरीर में बल आ गया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब जल्दी मंगवाइए। मैंने उसी क्षण एक आदमी भेजकर रिपोर्ट मंगवाई। उसमें लिखा था, आप स्वस्थ हैं, कोई खास बीमारी नहीं, साधारण कमजोरी है, थोड़ा बाहर घूम आइए। रिपोर्ट सुनकर वे बैठ हो गए। अपने हाथ में लेकर रिपोर्ट को पढ़ा, मुख पर मुस्कुराहट छा गई। बोले, आपकी भूल ने तो मुझे मार ही डाला था। मैं अपनी भूल के लिए स्वयं लज्जित था और पश्चाताप कर रहा था। रोगी उसी क्षण अच्छे हो गए। एक दूसरी घटना इस प्रकार है। रक्षा पूर्णिमा के दिन राजस्थान के घरों में दरवाजे पर दोनों ओर शकुन लिखे जाते हैं, जिन्हें सूंड कहा जाता है। उनकी पूजा होती है, भोग लगाया जाता है। एक गृहस्थ के यहाँ घरवाली ने एक लोटे में चतुर्दशी की रात्रि को गेरू भिगो कर रखी। सोचा भीग जाएगी तब सवेरे उससे सूंड लिख लूंगी। लोटा चारपाई के नीचे रख दिया था। उसी चारपाई पर उसके पति सोए थे। तड़के ही वे उठे और खटिया के नीचे पड़े लोटे को जल से भरा समझकर उसे लेकर शौच के लिए निकल गए। कुछ अंधेरा था, अब देखा नहीं कि लोटे में क्या है। शौच होकर उठे तो देखा वहां की सारी जमीन लाल थी। सोचा, अरे इतना खून मेरे शरीर से निकल गया, अब मैं कैसे बचूंगा। बस मन की कमजोरी शरीर में आ गई और वे मरणासन होकर वहीं गिर पड़े। जब घरवालों ने देखा बड़ी देर हो गई, तब आदमी उन्हें खोजने गए और किसी तरह उठाकर घर लाए। वैद्य ने आकर देखा तो हालत बहुत खराब थी। इसी बीच गृहिणी ने सोचा, भद्रा लग रही है, सूंड लिख लूं, पर खोजने पर उसे गेरू वाला लोटा नहीं मिला। तब उसने चिल्लाकर कहा, मैंने रात को चारपाई के नीचे सूंड लिखने के लिए गेरू भिगो कर रखी थी, मेरा वह लोटा कौन ले गया। वह आवाज़ रोगी के कानों में गई। उसके मन में कुछ परिवर्तन हुआ। उसने पूछा, क्या खाट के नीचे वही लोटा था। पत्नी ने कहा, हाँ। बस उसी क्षण रोगी को हंसी आ गई। बोला, अरे मुझे तो लाल रंग देखकर खून का वहम हो गया था, वह तो गेरू थी। वैद्य जी, मेरे कोई रोग नहीं। वह स्वस्थ होकर उठ बैठा। यह है मनोवैज्ञानिक तत्व। हम जैसी भावना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। निराशा की भावना कीजिए तो निराशा आ जाएगी, रोग की भावना कीजिए तो रोगी हो जाएंगे।
सफलता की, स्वस्थता की, दृढ़ता की, निर्मलता की भावना करेंगे तो मन में उत्साह आएगा, शक्ति का और निरोगता का बोध होगा, धैर्य का संचार होगा और पवित्रता की प्राप्ति होगी। एक अमेरिकन पत्र में एक सज्जन ने अपना अनुभव लिखा था कि वे बहुत दिनों से बहुत बीमार थे और उन्होंने बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर किसी प्रकार अच्छे नहीं होते थे। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आपके अच्छे होने की कोई आशा भी नहीं है। उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा था कि शरीर का प्रत्येक परमाणु भगवान के द्वारा निर्मित है, सब कुछ भगवान ही है। उनके मन में आया कि जब शरीर के सारे परमाणु भगवान हैं, तब भगवान तो निरोग है, फिर मुझे रोगी क्यों होना चाहिए। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय किया, मैं रोगी नहीं हो सकता हूँ, यह मेरा सब कुछ भगवान से बना है, तब मैं रोगी कैसे हो सकता हूँ। उनके मन में दृढ़ निश्चय हो गया और कुछ ही समय में वे स्वस्थ भी हो गए। भगवान पर विश्वास करके निरंतर स्वास्थ्य का, सद्गुणों का, दया, प्रेम, क्षमा, उदारता आदि सद्भावों का चिंतन करें। अपने में तथा दूसरे में सदा ही शुभ भावना का पोषण करें। यह माने कि भगवान ने दया करके हमें इतने गुण दिए हैं। उन्होंने करुणा दी, सौहार्द दिया, सदाचारिता दी, उदारता दी, नम्रता, सरलता, शुचिता, अहिंसा, सत्य, प्रेम, समता और सेवावृत्ति दी तथा क्षमा, धैर्य, सहनशीलता और शीलता दी। यह भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह है मुझ पर। इस प्रकार दृढ़ भावना करने पर हमारी जो शक्ति दुर्गुणों से लड़ने में, उन्हें हटाने में लगती, वही फिर सद्गुणों की पुष्टि और विस्तार में लगने लगेगी, जिससे प्रथम तो दुर्गुणों का स्मरण ही नहीं होगा और कहीं हुआ भी तो वह सद्गुणों की भावना उन्हें दबा देगी। दूसरों के लिए भी ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। किसी के भी अवगुणों का चिंतन न करके गुणों का करना चाहिए और अनिष्ट का नाश करने वाले सद्भावों की एक ऐसी शक्ति पैदा कर लेनी चाहिए जो दोष और दुर्गुणों की स्मृति को ही न जगने दे। वह शक्ति है भगवान के बल पर निरंतर सद्गुणों का और सद्भावों का चिंतन, मनन और सेवन। दूसरों से प्रेम पैदा करना हो तो उनके सद्गुणों को देखें, दोष कभी न देखें। किसी को अपने अनुकूल बनाना हो तो उसके सच्चे गुणों को देखिए, उसके गुणों की सच्ची प्रशंसा कीजिए, उसके दोषों को मत देखिए। दोषों को तो भूल ही जाइए, कभी भूलकर भी उसकी आलोचना मत कीजिए। धीरे धीरे वह आपका मित्र बन जाएगा। यदि किसी वैरी को अपना मित्र बनाना हो तो प्रतिदिन रात को उसके प्रति अपने मन से मैत्री और प्रेम के भावों का पोषण कीजिए और उसके पास भेजिए। मन ही मन उसके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और मन में सद्भावना भरिए। संसार में एक ऐसा अभिन्न आत्म संबंध है कि हमारे मन की भावना मन से चलकर उसके मन पर प्रतिफलित होगी, उस पर प्रभाव डालेगी, उसके मन की विरोधी भावना को हटाएगी, मिटाएगी, उनका संशोधन, परिमार्जन करेगी। इस प्रकार का यह क्रम है शत्रु को मित्र बनाने का। उसके प्रति मन में सद्भाव रखना, क्रिया में सद्भाव रखना, मन के सद्भावों को उसके पास भेजते रहना। नियम कर लेना चाहिए कि प्रतिदिन 2-4 मिनट उसके पास सद्भावना अवश्य भेजी जाए। इससे आपका मन तो सद्भावना में होगा ही, उसका मन भी पलटेगा। यह अनुभूत तत्व है, आप करके देख लें। आप बार बार रटिए, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे रोग हो गया, मुझे रोग हो गया। आप देखेंगे आपका शरीर रोगी हो जाएगा। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं, ऐसी भावना दृढ़ कीजिए तो बीमारी दूसरा स्थान ढूंढेगी, आपके पास नहीं फटक पाएगी। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। यह कितनी अच्छी भावना है। इस भावना को बार बार अपनाइए। ईश्वर मेरा है, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, मैं सुखी हूँ। आप यह रटिए, इसका प्रभाव पड़ेगा, मन पर प्रभाव होगा और मन वैसा ही बन जाएगा।
सुख दुख कभी बाहर से नहीं आते। जिसके मन में दुख के लिए स्थान नहीं रहेगा वह कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसने अपने मन से दुख का सर्वथा बहिष्कार कर दिया है वही सदा सुखी रह सकता है। हमारे अंदर दुख की भावना स्पर्श न कर सके तो दुख हमारे समीप आ ही नहीं सकता। जिनके पास विपुल संपत्ति है, भोगों की विविध सामग्रियां जिन्हें सुलभ हैं, वे सुखी नहीं हैं। सुखी तो वे हैं जो आनंद में भगवान के अधिष्ठान पर अपने को सुखी मानते हैं। अपने मन में यदि कोई यह निश्चय कर ले कि भगवान का प्रेम मेरे अंदर है, मैं प्रेमी हूँ, जगत में मेरा कोई बैरी नहीं है, तो निश्चय ही उसका कोई बैरी नहीं रहेगा। भले ही कोई उससे बैर कर ले पर उसका मन तो सदा निर्वैर ही रहेगा। युधिष्ठिर का उदाहरण हमारे सम्मुख है। उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका कोई शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि उनके कोई वैरी क्यों नहीं था। कौरवराज दुर्योधन तो उनके प्रत्यक्ष ही बैरी थे, पर महाभारत देखने पर पता चलेगा कि दुर्योधन ने धर्मराज को अपना बैरी कभी नहीं माना। शत्रु के रूप में तो वे भीम आदि को ही देखते थे। एक ऐसी कथा आती है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुकने पर जब भीमसेन दुर्योधन को मारने की ताक में थे, तब माता गांधारी के कहने से धर्मराज युधिष्ठिर पर विश्वास करके स्वयं दुर्योधन अपनी रक्षा का उपाय पूछने उनके पास गए और युधिष्ठिर ने उनको भीम के हाथ से न मरने का सच्चा साधन बताया था। पर श्री कृष्ण के द्वारा बुद्धि बदल दिए जाने के कारण दुर्योधन उस उपाय को पूरा काम में नहीं ला सके। इसी से भीम के हाथों मारे गए। युधिष्ठिर पर विश्वास न होता, उन्हें वैरी मानते, तो मृत्यु से बचने का उपाय पूछने उन्हीं के पास क्यों जाते। और यदि युधिष्ठिर के मन में वैर भाव होता तो वे उन्हें मृत्यु से बचने का सच्चा अचूक साधन कैसे बताते। कभी नकारात्मक पदार्थों का स्मरण न करें, नकारात्मक भावना न करें। सद्वस्तुओं का स्मरण करें, पोषण करें, पुष्ट करें, उनको बढ़ाएं और उन्हीं का वितरण करें। अपने भीतर दो प्रकार के यंत्र हैं। एक अंदर की चीज़ को बाहर भेजता है और दूसरा बाहर वाली को भीतर खींचता है। बाहर भेजने वाले के द्वारा अपने अंदर जैसे भाव या विचार होते हैं, उनके परमाणु निकल निकल कर अपनी शक्ति के अनुसार दूर दूर तक फैलते रहते हैं। और दूसरा आकर्षक यंत्र बाहर के सजातीय परमाणुओं को खींच खींच कर अंदर लाता रहता है। एक बाहर फेंकता और दूसरा भीतर खींचता है। यदि हमारे मन में सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, प्रेम, उपकार आदि सद्भाव हैं, तब तो हमारे द्वारा अपने आप जगत में इन्हीं सद्भावों के परमाणुओं का वितरण होता रहता है। और हमारे अंदर यदि काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, द्वेष, मत्सर आदि भरे होते हैं, तो हम विश्व को वही वस्तुएं दे रहे हैं। हम संसार में सद्भावों और सद्गुणों को फैलावें और सबको सद्भावों और सद्गुणों का ही दान करें। इसकी बड़ी आवश्यकता है। अपने अंदर यदि दुर्भाव और दुर्गुणों को स्थान मिल रहा है तो इससे हमारे द्वारा अपनी और जगत की हानि होती है। कोई कहे कि मैं अपने घर में अश्लील गीत गाता हूँ, गाली बकता हूँ, शराब पीता हूँ, अथवा अपने मन में चाहे जो सोचता विचारता हूँ, इससे किसी का क्या होता है? अच्छा बुरा होगा तो मेरा होगा, पर यह ठीक नहीं। वह जो कुछ करता है उसका प्रभाव जगत पर अनायास ही पड़ता है। उसके द्वारा जगत को अपने आप ही असत प्रेरणा मिलती रहती है। निरंतर हानिकारक परमाणु विश्व में प्रसारित होते रहते हैं। घर में, आस पड़ोस में, गांव में, संबंधियों में, देश में और विभिन्न मतवादियों में आपको प्रेम देखना है तो उनके गुणों को देखना प्रारंभ करें, उनके सच्चे गुणों की प्रशंसा करें। आप ऐसा कभी कुछ ना करें जिससे उनको अपमान बोध हो, उनकी प्रतिष्ठा में धक्का लगे, उनके मन में दुख, द्वेष हो, प्रतिहिंसा हो और बदला लेने की इच्छा जागृत हो। ऐसी स्थिति कभी ना आने दें। जगत में सर्वथा बुरा कोई नहीं है, गुण दोष सभी में है। आप गुणों को देखिए, यह निश्चय कीजिए सब में भगवान है।
वही सब में आत्मा रूप से विराजमान है, वही आत्मा मुझ में है। किसी के अनिष्ट की भावना करके हम प्रकारांतर से अपना ही बुरा करते हैं। किसी की बुराई करना, किसी का अहित चिंतन करना, जानबूझकर अनिष्ट का पोषण करना और जगत के अहित में सहायक होना है। हमें चाहिए कि हम किसी प्रकार भी बुराई को पोषण ना दें, बुराई को स्थान ही न दें। हमारी आंखें ऐसी बन जानी चाहिए कि उन्हें गुण ही दिख पड़े। दोष पर आंखें वैसे ही न टिकें जैसे निरामिष भोजी की आंख मांस पर जाती ही नहीं। दुख की बात तो यह है कि हमारी आंखें आज ऐसी दूषित हो गई हैं कि वे पद पद पर दोष ही देखती हैं और बहुत बढ़ाकर देखती हैं। अपना दोष देखने में तो मुंद जाती हैं, पर दूसरों का छोटा सा छोटा दोष भी उन्हें बहुत बड़ा दिखता है। गुण तो देखती ही नहीं। जहाँ वस्तुतः गुण होता है वहाँ भी उसे दोष दिखता है। कोई आदमी नाम जप करता है तो यह कहा जाएगा कि यह दंभ करता होगा, कोई स्वार्थ होगा, नहीं तो जप क्यों करता। इस प्रकार दोष ही दोष दिखाई देते हैं। यह बहुत शोचनीय स्थिति है। इससे सदा बचना चाहिए। इससे बुराई को बहुत अधिक आश्रय और पोषण मिलता है। किसी पर संदेह भी नहीं करना चाहिए। संदेह से बिना हुए ही दोष दिखता है और बड़े बड़े अनर्थ हो जाया करते हैं। एक स्थान की बात है, एक लड़के को कहीं खोटी चवन्नी मिल गई। चवन्नी चला देने की उसे बड़ी चिंता थी। वह एक हलवाई की दुकान पर गया, मिठाई ली और वह चवन्नी दे दी। ग्राहकों की भीड़ में हलवाई ने चवन्नी देखी नहीं और उसे अपनी पेटी में डाल दिया। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, चल गई चल गई, और ऐसे चिल्लाता हुआ बाजार में दौड़कर निकल गया। उन दिनों वहाँ हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैला था। परस्पर संदेह का वातावरण हो रहा था। दौड़ते हुए बच्चे के मुख से चल गई सुनकर लोगों ने समझा लाठी चल गई। फिर तो हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी अपनी लाठियां संभाली और घरों से निकल पड़े। जमकर लड़ाई हुई, बहुतों की जानें गई, बहुत घायल हुए। जब बच्चे की चिल्लाहट के रहस्य का पता चला तो अपनी करनी पर लोगों को बड़ा खेद हुआ, परंतु निर्दोष प्राणियों की जानें तो जा ही चुकी थी। बहुत से झगड़े संदेह से ही हुआ करते हैं, कुछ आंखों के दोष से भी होते हैं। जहाँ मन में द्वेष होता है वहाँ गुण भी दोष ही दिखता है। जहाँ आँख में राग होता है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं। माँ का अपने पुत्र में राग होता है, इसलिए वह उसके दोष को नहीं देख पाती। अतः दूसरे में कभी कोई दोष दिखे तो पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरे अपने मन की कलुषता ही तो दोष नहीं देख रही। ऐसा ना हो तो फिर यह देखें कि मेरे में यह दोष है कि नहीं, और यदि अपने में भी वह दोष है तो फिर हमें दूसरों के दोष को देखना या उन्हें दोषी कहने का क्या अधिकार है। अतएव हमें दूसरे की आलोचना और निंदा से सदा बचना चाहिए। इसी में परम लाभ है। एक आदमी भूल करता है तो वही भूल आप क्यों करते हैं? चोरी बुरी बात है यह कहते हैं। किसी ने चोरी की तो उसको बुरा बताते हैं, फिर आप स्वयं चोरी क्यों करने जाते हैं? चोरी बुरी है तो आपके लिए भी बुरी है, और यदि चोरी बुरी नहीं है तो आप उसे बुरा क्यों बताते हैं? अतएव कभी भी बुरे के साथ बुरा बर्ताव न करें और बुरे की बुराई न देखें। सब में सद्गुण देखें, सबकी भलाई करें और सब में भगवान को देखें। जो मनुष्य संसार में सब प्राणियों में भगवान को देखता है उसे सब में भगवान दिखते हैं, और जो दोषों को देखना चाहता है उसे सब में दोष दिखते हैं। किसी को भी कभी ऐसी बात न कहिए जिससे उसके मन में क्षोभ हो, उद्वेग हो, जीवन की निराशा हो, सफलता में संदेह हो और उसका नैतिक स्तर गिर जाए। यदि हम किसी को बार बार बुरा बताएंगे, उसमें दोष ही दोष देखकर उसकी आलोचना करेंगे, तो या तो वह क्रुद्ध होकर हमसे लड़ पड़ेगा, अपने मार्ग से विचलित होगा, या उसे अपने में निराशा के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। उसके तेज, साहस, बल तथा बुद्धि का ह्रास हो जाएगा। उसके मन में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। किसी में बुराई दिखाकर उसे गिराइए मत, भलाई दिखाकर उसको उठाइए। महाभारत की कथा है कि जब एक बार कौरव पक्ष के सेनापति कर्ण हुए
तब उन्हें अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के मुकाबले में वैसे ही निपुण सारथी की आवश्यकता हुई। राजा शल्य अश्व चलाने में बड़े दक्ष थे। दुर्योधन ने उनसे प्रार्थना की। शल्य ने दुर्योधन के आग्रह से रथ हाँकना तो स्वीकार कर लिया, पर यह शर्त कर ली कि मैं कर्ण को युद्ध के समय चाहे जैसी बात कह सकूंगा, उसमें वे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करेंगे। शल्य ने युद्ध क्षेत्र में कर्ण को चली कटी सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, भला कहाँ नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम। यदि तुम भय से भाग न गए तो अवश्य ही मारे जाओगे। तुम मोहवश वृथा ही श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो। हमने यह कभी नहीं सुना कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। निसंदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है। कोई जीवित रहने वाला पुरुष ऐसी ऊट पटांग बातें कैसे कह सकता है। तुम तो वैसे ही काम करना चाहते हो जैसे कोई भुजाओं के बल से समुद्र को पार करना चाहे या पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जिस प्रकार घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन के राजा सिंह की ओर भौंकता है, वैसे ही तुम पुरुषिंग अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। जिस समय तुम्हारी अर्जुन पर दृष्टि पड़ेगी उस समय तत्काल ही तुम गीदड़ बन जाओगे। जिस प्रकार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, सियार और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं, वैसे ही तुम और अर्जुन हो। इस प्रकार वाग्बाणों से शल्य ने कर्ण के हृदय को जर्जरित कर दिया। कर्ण कभी क्रोध से तिलमिला उठते, कुछ कहते, पर शल्य कहीं सारथी का काम छोड़ न दे, इससे वे चुप रह जाते। उनके हृदय में उद्वेग हो गया। युद्ध में उनका पूरा ध्यान नहीं जम पाया, तेज घटता गया। शल्य थे तो सारथी, पर उन्होंने शत्रु का काम किया। अतएव किसी को भी कभी दुर्वचन कहकर उसे गिराना नहीं चाहिए। साथ ही सबके साथ सद्व्यवहार, सद्बर्ताव तथा विनय युक्त आचरण करके सबसे सद्भावना, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। विशेष करके जब भी कोई कार्य आरंभ करना हो तब बड़ों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। महाभारत युद्ध आरंभ होने को तो ही था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच उतार दिया, शास्त्रों को छोड़ दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़े हुए वे बड़ी तेजी से कौरव सेना की ओर पैदल ही चल दिए। सब ओर हाहाकार मच गया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी उनके पीछे हो लिए। वे पूछ रहे थे, महाराज आप हमें छोड़कर यूं कहाँ जा रहे हैं। कौरव पक्ष के सैनिकों ने तो कह दिया कि युधिष्ठिर कुल कलंक और डरपोक है। यह डरकर शरण पाने की इच्छा से भीष्म के पास जा रहा है। चतुर चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण ने भीम, अर्जुन आदि से कहा कि तुम लोग घबराओ मत। युधिष्ठिर के जाने का रहस्य मैं जानता हूँ। वे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने क्रमशः पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और मामा शल्य के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। युद्ध के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। चारों ने ही यह कहा कि यदि तुम इस समय हमारे पास नहीं आते तो हम तुम्हें शाप दे देते, जिससे तुम अवश्य पराजित होते। पर तुम आ गए, इससे अब आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी अवश्य विजय होगी। युधिष्ठिर एक विशेष बल और विजय का निश्चय प्राप्त करके लौटकर अपनी सेना में आकर रथ पर सवार हो गए। विनय युक्त सद्व्यवहार, प्रणमन, सरलता तथा नम्रता से दूसरों की सद्भावना, उनका प्रेम, आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐंठ, अविनय, अभिमान, टेढ़ेपन तथा गर्व से दुर्भाव, द्वेष और अभिशाप प्राप्त होता है। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को विनयुक्त होकर सद्भाव, प्रेम तथा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अपने से बड़ों को तो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रणाम करना ही चाहिए। इससे आयु, विद्या, यश तथा बल की वृद्धि होती है। परंतु सम्मान, प्रेम, विनय, सत्य और हित भावना से पूर्ण व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। सभी के सद्गुणों को देखकर उनको बढ़ाना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए। इसी में अपना तथा दूसरों का हित है। इसी से प्रेम की वृद्धि होती है। जहाँ प्रेम है वहीं शांति है
और जहाँ शांति है वहीं आनंद। नित्य और पूर्ण आनंद ही जीवन का मुख्य ध्येय है। श्री राधे राधे।